हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत में एक प्रमुख सरकारी संगठन है जो विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। इसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है। यह भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में योग्य कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं स्टूडेंट्स में काफ़ी फेमस है क्योंकि यह सरकारी नौकरियों के लिए सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एसएससी का छोटा सा इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को की गई थी। इसे शुरुआत में अधीनस्थ सेवा आयोग मतलब सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 26 सितंबर 1977 को इसका नाम बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया। आज यह संगठन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से भारत के केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की भर्ती करता है। दोस्तों, एसएससी हर साल कई प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करता है। मुख्य रूप से यह 8 प्रमुख प्रकार की परीक्षाएं करवाता है। आइए सभी 8 एग्जाम को शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे। ओके, सबसे पहले एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके बाद है सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद है सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसके बाद है स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, जेएचटी मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। दोस्तों, इन सभी 8 एग्जाम्स के बारे में डिटेल से आगे जानेंगे। दोस्तों, एसएससी द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट में खाली पदों को भरने का काम करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब किस लेवल की चाहिए और आप उस लेवल के पोस्ट के लिए तैयारी कैसे करते हैं। पहले जानते हैं एसएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद पोस्ट कौन कौन सी मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि एसएससी के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं को पास करने के बाद अलग अलग पोस्ट मिलती है। ये पोस्ट परीक्षा के प्रकार और आपकी योग्यता मतलब कट ऑफ स्कोर, रैंक आदि पर निर्भर करती है। चलिए कुछ पोस्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, पोस्टल इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर एटसेट्रा। अब जानते हैं एसएससी के द्वारा आप किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कैग, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंडियन फॉरेन सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सीडब्ल्यूपीआरएस एटसेट्रा। दोस्तों, इतना तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन एसएससी कई तरह के एग्जाम करवाता है क्योंकि एक एग्जाम से काम चलने वाला नहीं है। अलग अलग तरह के पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होता है, लेकिन एसएससी जितना भी एग्जाम करवाता है उसे समझ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जानेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस मतलब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कार्यालयों में ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए कैंडिडेट की भर्ती करती है। यह परीक्षा 10th पास कैंडिडेट के लिए है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के तहत मिलने वाले पदों में ऑफिस हेल्पर, प्यून, चौकीदार, स्वीपर, गार्डनर आदि शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एग्जाम मतलब सीबीटी पास करनी होती है। यह एग्जाम जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित होती है। एसएससी एमटीएस नौकरी का मुख्य उद्देश्य डेली ऑफिस टास्क में सहायक की भूमिका निभाना है। यह एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें भविष्य की सुरक्षा और अन्य सरकारी लाभ मिलते हैं। इसके बाद है सेकंड नंबर पे एसएससी सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में 12th पास मतलब 10+2 पास कैंडिडेट्स के लिए रेपुटेड पोस्ट पर भर्ती करती है। यह एग्जाम सरकारी क्षेत्र में एक स्टेबल एंड रिस्पेक्टेबल करियर की तलाश कर रहे कैंडिडेट्स के लिए एक एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के तहत प्रमुख पदों पे शामिल होते हैं जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों, ये एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 3 टायर में होता है। इन पदों पर सिलेक्शन के लिए परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है।
टायर 1 मतलब सीबीटी, इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल पूछे जाते हैं। वहीं टायर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें एसे एंड लेटर राइटिंग होते हैं। वहीं टायर 3 यह स्किल बेस्ड टेस्ट होती है। इसके बाद है थर्ड नंबर पे एसएससी सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। दोस्तों एसएससी सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित परीक्षा है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए है और सरकारी क्षेत्र में हाई लेवल की नौकरी पाने का एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होता है। दोस्तों एसएससी सीजीएल के तहत प्रमुख पदों में शामिल होते हैं जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स एटसेट्रा। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब एएसओ, सब इंस्पेक्टर मतलब सीबीआई एनआईए में, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ में, ऑडिट अकाउंटेंट कैग में, सीजीडीए में और टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स और जीएसटी में। दोस्तों एग्जाम 4 चरणों में आयोजित होती है। टायर 1 जो कि सीबीटी, इसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के सवाल होते हैं। वहीं टायर 2 जो कि सीबीटी ही होता है, यह मेंस एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स के पेपर होते हैं। वहीं टायर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें एसे एंड लेटर राइटिंग होते हैं। वहीं टायर 4 इसमें स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद है एसएससी स्टेनोग्राफर। दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। यह एग्जाम उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 12th पास हैं और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आता हो। दोस्तों इस एग्जाम में 2 चरण होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे चरण में स्किल टेस्ट लिया जाता है। इसमें कैंडिडेट्स की स्टेनोग्राफी की स्पीड एंड एक्यूरेसी का इवैल्यूएशन किया जाता है। ग्रेड सी के लिए डिक्टेशन 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट, वहीं ग्रेड डी के लिए डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद है एसएससी जीडी कांस्टेबल। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी कांस्टेबल है। एसएससी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा संगठनों में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। यह एग्जाम 10th पास कैंडिडेट्स के लिए है और उन्हें भारत के सुरक्षा बलों में सेवा का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों एसएससी जीडी के तहत भर्ती डिटेल को समझ लेते हैं। सबसे पहले है बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद है सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद है सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके बाद है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, उसके बाद आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, उसके बाद है एआर मतलब असम राइफल्स, इसके बाद है एसएसएफ सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड हिंदी इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद होती है। उसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें हाइट, वेट एंड चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। और फोर्थ है मेडिकल टेस्ट। दोस्तों यह परीक्षा सरकारी सेवा में शामिल होने और देश की सुरक्षा में योगदान करने का बेहतरीन अवसर देता है। इसके बाद है एसएससी सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एसएससी सीपीओ एसएससी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत सरकार के विभिन्न पुलिस संगठनों और अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब एएसआई पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। यह एग्जाम ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए है जो पुलिस और सुरक्षा सेवाओं में करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों एसएससी सीपीओ के तहत कई संगठनों में भर्ती होती है जैसे दिल्ली पुलिस, उसके बाद है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी। इसके बाद है सीआईएसएफ मतलब एएसआई की भर्ती होती है। दोस्तों ये एग्जाम 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पेपर 1 है सीबीटी, इसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मतलब पीईटी का। इसके बाद है पेपर 2 सीबीटी कहा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स इसमें लिया जाता है। उसके बाद है फोर्थ जिसमें मेडिकल टेस्ट ली जाती है। दोस्तों एसएससी
सीपीओ नौकरी एक स्थिर वेतन, सरकारी भत्ते और देश की सुरक्षा में योगदान करने का अवसर प्रदान करती है। यह एक प्रतिष्ठित और सम्मानजनक करियर विकल्प है। इसके बाद है एसएससी जेई मतलब जूनियर इंजीनियर। दोस्तों, एसएससी द्वारा भारत सरकार के तहत आने वाले विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों एवं संगठनों में विभिन्न तकनीकी खाली पदों के भरने के लिए एसएससी जेई एग्जाम का आयोजन करती है। दोस्तों, एसएससी जेई एग्जाम एक टेक्निकल एग्जाम है, इसलिए इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज और समझ होना जरूरी है, जिसके लिए आपको डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इन 3 विषयों मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में से किसी भी एक विषय में बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा है, तो आप एसएससी जेई की परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट में जानेंगे एसएससी जीएसटी मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में। दोस्तों, एसएससी जीएसटी एग्जाम एसएससी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है, जो हर वर्ष भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में अनुवादकों के खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। यह एग्जाम उन छात्रों के लिए खास तौर पर आयोजित की जाती है जिन्होंने हिंदी या इंग्लिश में बैचलर की डिग्री प्राप्त की हुई होती है और वह एक सरकारी अनुवादक बनना चाहते हैं, मतलब ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं। दोस्तों, जूनियर ट्रांसलेटर बनने के लिए आपको हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास इंग्लिश विषय का होना भी जरूरी है। साथ ही जो इंग्लिश से हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश सब्जेक्ट में हिंदी के साथ होना चाहिए, या आप दूसरे तरह भी समझ सकते हैं, आपका किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में आपके पास एकेडमिक में हिंदी या इंग्लिश में से कोई विषय होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था एसएससी के द्वारा आयोजित सभी 8 एग्जाम के नाम। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।